इमेजिन जो स्टैटिस्टिक्स हैं दे आर पेनफुल कि 2021 में नंबर देखें कितने बच्चों को उन्होंने फेंका। और अभी ये जो रीसेंट वाकया हुआ इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं छिपा ट्रस्ट के सरबराह रमज़ान छिपा साहब। रमज़ान छिपा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये अचानक ही मैं ये देख रहा हूँ कि क्राइम भी बढ़ता जा रहा है और इस तरह के वाकयात भी तवातुर से रोनुमा हो रहे हैं। आपकी जानिब से अपील भी हमने जो रिपोर्ट चलाई थी उसमें देखी भी होगी, सुनी भी होगी, तो आखिर क्या वजह नज़र आती है कि लोग इस तरह से कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ARY न्यूज़ का और तमाम स्टाफ का और आपका और आपके इस मशहूर व मारूफ प्रोग्राम जो बाखबर सवेरा, इसका मैं बहुत ममनून और मशहूर हूँ कि आपने इस इशू के हवाले से जो है इस इशू के ऊपर जो है वो अपनी एक रिपोर्ट बनाई, इस पे आवाज़ उठाई और आपने इस पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे बुलाया। देखें, मुझे तकरीबन 35 बरस हो चुके हैं इस समाजी खिदमत के काम को करते हुए, पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करते हुए, पाकिस्तान की खिदमत करते हुए, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करते हुए। इन 35 बरसों से ये इशू जो है वो अपनी जगह पर मौजूद था कि हमें जो है वो ये नौमौलूद जो बच्चे हैं इनकी लाशें कचरा कुंडियों में, गटरों में, नालों में, नदियों में, गंदी जगहों के ऊपर जो है ये पड़ी मिलती थी और मुर्दा हालत में मिलती थी। और अक्सरियत मतलब है कि हमने ये देखा कि अगर वो बच्चों की डेड बॉडी कचरा कुंडी से मिली तो उसको उस कचरा कुंडी के ऊपर जो है चील, कौवे, कुत्ते, बिल्लियां, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उसको जो है ना वो खाया हुआ होता है, उसको भंबोड़ा हुआ होता है और वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में जो है हमें मिलते थे। और उनमें जब हम उसको फिर ज़ाहिर रेस्क्यू करके उस नौमौलूद बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते थे तो कुछ की तो जानें बच जाती थी और कुछ की जो है वो नहीं बच पाती थी, और जिनकी जानें बच जाती थी तो उनको बहुत बुरी तरीके से इन खूनख्वार जानवरों ने जो है उसको भंबोड़ा हुआ होता है, नोचा हुआ होता है, खाया हुआ होता है। तो मैं पिछले 35 वर्षों से जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर और अपनी जहाँ जहाँ मेरी बिसात है, जहाँ जहाँ छिपा फाउंडेशन की आवाज़ मतलब है कि जा सकती है, जहाँ जहाँ रमज़ान छिपा की आवाज़ जा सकती है, मैंने ये लोगों में आगाही दी। और आज आपके इस प्लेटफॉर्म से अगेन मतलब है कि मैं ये तमाम लोगों को ये आगाही देना चाहता हूँ, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, उनसे 10 बस्ता गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा इन नौमौलूद बच्चों को जो है कचरा कुंडियों में ना फेंकें, बल्कि छिपा सेंटर्स पर छिपा के झूले में डालें। मत झूले लगे हुए छिपा के, आप उनमें डालें। अच्छा, जब आप उन झूले में डालेंगे तो छिपा फाउंडेशन की ये पॉलिसी है, छिपा फाउंडेशन के रजाकारों को ये बताया गया है कि जो भी उन नौमौलूद बच्चों को जिंदा हालत में छिपा के झूले में डालेगा तो डाल के जाएगा तो हम उससे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई आप क्या वजह थी, क्यों डाल के फौरन आप जाके बच्चे की कंडीशन चेक करते हैं फौरन ही। जी कि बच्चा जिंदा है या खुदा न खास्ता बात। और झूलों में जितने बच्चे आते हैं, झूलों में 100% बच्चे जिंदा हालत में मिलते हैं हमें। अच्छा, अब जिंदा हालत में मिलते हैं तो यही लोगों से मतलब है कि मैं अपील करना चाहता हूं कि खुदारा आप इन नौमौलूद बच्चों को, चाहे इसकी पैदाइश की वजह कुछ भी हो, मतलब देखें जान जो है, रूह जो है उस जिस्म में परवरदिगार ने डाली है, ठीक है। अच्छा, अब उसकी वजह कुछ भी हो, आप उनको उन नौमौलूद बच्चों को जो है वो आप इसमें पढ़े ही नहीं ना। ये सवाब गुनाह के काम में जो है वो आप इसमें ना पढ़े। आप देखें कि एक इंसान की जान है और अगर आप उसको कचरा कुंडी में फेंक रहे हैं और उसकी डेथ हो जाती है तो ये एक इंसान का कत्ल है। अच्छा रमजान शिफा साहब, एक सवाल मैं करना चाहूंगी, वो ये कि क्योंकि माँ की गोद को सेफ हेवन कहा जाता है, सबसे महफूज आपकी पनाहगाही होती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी माएँ जिन्होंने अभी एक मुजरिमा का तो आपके सामने भी हमने ये रिपोर्ट भी चला दी, जिन्होंने जो वो कह रही है कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं सुन हो चुकी थी, मुझे समझ नहीं आया, मैंने कर दिया, और बाद में कह रही है मेरी गलती नहीं है। अब आप ऐसे इदारे तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, हुकूमतें भी कई बार अपील कर चुकी हैं और इनके खिलाफ चलें, जो कानूनी कार्रवाई है वो भी हो रही है। अब मजीद क्या करना होगा इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए? देखिए बात ये, ताकि वाकयात कम हो सके। देखिए बात ये कि ये जो खातून है ये झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है कि जी वो ऐसा हुआ और एम्बुलेंस में ये हो गया और एम्बुलेंस में बच्चे की पैदाइश हुई और मेरे को समझ में नहीं आया, मेरा दिमाग प्लान के ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो खातून जो है सेफ साइड ले रही है, झूठ बोल रही है। मैं यहाँ पर जो है देखे ये दोबारा से एक इशू उठा ना, ये तो कई बरसों से चल रहा है। मैं इस इशू ये जब ये वाकया हुआ तो मैं SHO फेरियर जो है वकार तनोली साहब
اور ان کے ہیڈ مورر ہیں فیڈر کے شاہد صاحب، اور بالخصوص جو ہے وہ ایس ایچ او فیڈر وقار تنولی صاحب کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ واقعہ جب ان کے علاقے کے حدود میں ہوا تو انہوں نے اپنی کوششیں کی، اور کوششیں کرنے کے بعد اس کی سی سی ٹی وی نکالی، اور سی سی ٹی وی نکالنے کے بعد یہ چونکہ جو حقائق تھے وہ اس کے سامنے آئے. پھر اس کے بعد اے آر وائی کے جو آپ کے رپورٹر ہیں نذیر شاہ صاحب، تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے پورا فالو اپ کیا، پوری رپورٹ بنائی اور یہ حقائق جو ہے وہ لوگوں کو دکھائے. تو جی میں تو یہ سمجھ لیں کہ میں تو ایمبیسیڈر ہوں ان نومولود بچوں کی زندگیوں کو، جانوں کو بچانے کے لیے اپنا پیغام لوگوں تک تو پہنچاتا رہوں گا. اور یہ بڑی ایک اچھی کاوش ہوئی. اگر یہ وقار تنولی صاحب اور ہیڈ مورر شاہد صاحب اور آپ کے اے آر وائی کے رپورٹر نذیر شاہ صاحب جو ہے اس کے اوپر کام نہیں کرتے تو آج یہ دوبارہ ہم نہیں بیٹھ رہے ہوتے، کر رہے ہوتے. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ میری اپیل بھی ہے تمام پوری قوم سے کہ خدا را یہ نومولود بچے چاہے ان کی پیدائش کسی وجہ سے بھی ہوئی ہو تو آپ اس پہ نہ پڑیں. ان کو کچرا کنڈیوں میں، گندی جگہوں پر، چیل کووں، کتے بلیوں کے خوراک بننے کے لیے اور ان کو قتل کرنے کے حوالے سے نہ کرے، بلکہ چھیپا کے جھولے میں ڈالے تاکہ ہمارے پاس بے اولاد جوڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن موجود ہے اور ان کو ہم یہ بڑی اچھی بات ہے. بہت شکریہ رمضان چھیپا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے، اور آپ کی اپیل جو ہے وہ روڈ کے ذریعے بھی اور ابھی براہ راست بھی لوگوں تک پہنچی ہوگی. تو کچھ کان دھریں گے اور ظاہر ہے کہ اس پہ فوکس کریں گے، اور اس میں ایک ذہن سازی کی بھی بہت ضرورت ہے. ہم بریک لیتے ہیں.